प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बेरोज़गारी। ये टॉपिक बीए सेकेंड ईयर सब्जेक्ट सोशियोलॉजी पेपर सेकंड भारत में सामाजिक समस्याएं। इस पेपर के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो बेरोज़गारी से अभिप्राय एक ऐसी अवस्था से है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने को तैयार है, परंतु उसे काम नहीं मिलता। किसी भी देश में जो बेरोज़गारी की अवस्था है वो वह अवस्था है जिसमें देश में बहुत से काम करने योग्य व्यक्ति तो हैं, लेकिन वे वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने के लिए तैयार हैं, परंतु फिर भी उन्हें कई कारणों से काम नहीं मिलता है। इसलिए बेरोज़गारी का अनुमान लगाते समय केवल उन्हीं व्यक्तियों की गणना की जाती है जो काम करने के योग्य हैं, काम करने के इच्छुक हैं तथा वर्तमान मजदूरी पर काम करने को तैयार हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब इन व्यक्तियों को काम नहीं मिलता है तो उस अवस्था को बेरोज़गारी की अवस्था कहते हैं। और वे व्यक्ति जो काम करने के योग्य नहीं हैं, जैसे कोई बीमार व्यक्ति हैं या बूढ़े हैं, बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं जो अभी अपना अध्ययन कर रहे हैं, तो इन सभी को हम बेरोज़गारों में शामिल नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जो लोग काम करना ही पसंद नहीं करते उनकी गणना भी बेरोज़गारों में नहीं की जाती। तो बेरोज़गारी के संबंध की उपरोक्त धारणा श्रम शक्ति धारणा कहलाती है। इस धारणा में श्रमिक को व्यक्तिगत इकाई के रूप में लिया जाता है तथा रोज़गार को काम करने के घंटों के अनुसार मापा जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि कोई भी देश हो या कोई भी समाज हो जिसमें ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो काम करने के इच्छुक हैं और काम करना चाहते हैं और वर्तमान जो निम्नतम मजदूरी दर है उस दर पर भी वो काम पर जाने को तैयार हैं, उसके बावजूद भी उन्हें कहीं काम नहीं मिलता, तो उस अवस्था को ही बेरोज़गारी की अवस्था कहते हैं। बेरोज़गारी दर वह दर है जिसका अनुमान बेरोज़गार लोगों की संख्या को श्रम शक्ति से भाग देकर लगाया जाता है। अब हम बेरोज़गारी की दर निकालना चाहते हैं किसी भी देश समाज में, तो उसके लिए बेरोज़गारों की जो संख्या है उसको श्रम शक्ति से हम डिवाइड करेंगे तो बेरोज़गारी की दर हमें मालूम होगी। अब बेरोज़गारी की परिभाषाओं में जो प्रोफेसर पीगू हैं, तो पीगू के अनुसार एक व्यक्ति को उस समय ही बेरोज़गार कहा जाएगा जब उसके पास कोई रोज़गार का साधन नहीं है परंतु वह रोज़गार प्राप्त करना चाहता है। अर्थात सिंपल सी लैंग्वेज में इन्होंने बताया कि उसी समय एक व्यक्ति को बेरोज़गार कह सकते हैं जब उसके पास कोई भी रोज़गार का साधन नहीं है और वह रोज़गार प्राप्त करना चाहता है। वायरस तथा स्टोन के अनुसार बेरोज़गारी तब होती है जब लोग काम करने के योग्य होते हैं तथा अपनी योग्यता वाले लोगों को दी जाने वाली वर्तमान मजदूरी की दर को इच्छापूर्वक स्वीकार करने को तैयार होता है परंतु उन्हें रोज़गार नहीं मिल पाता। अर्थात जब लोग काम करने योग्य होते हैं और अपनी योग्यता वाले लोगों को जो भी उनकी योग्यता है उस योग्यता वाले लोगों को जो मजदूरी दी जाती है उसी मजदूरी की दर को वो स्वीकार करने को तैयार रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें रोज़गार नहीं मिलता। तो इस प्रकार से वायरस तथा स्टोन ने बेरोज़गारी को परिभाषित किया है। नेक्स्ट है रोफिन तथा ग्रेगोरी के अनुसार एक बेरोज़गार व्यक्ति वह व्यक्ति है जो वर्तमान समय में काम नहीं कर रहा, जो सक्रिय ढंग से कार्य की तलाश में है, जो वर्तमान मजदूरी पर काम करने के लिए उपलब्ध है। अर्थात बेरोज़गार व्यक्ति कौन है? जो वर्तमान समय में काम नहीं कर रहा, जिसे किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं मिल रहा और जो सक्रिय ढंग से कार्य की तलाश में है कि उसे भी कोई भी कार्य मिले तो उसकी तलाश में वो रहता है और जो वर्तमान मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार है या उपलब्ध है। तो इस प्रकार से रोफिन तथा ग्रेगोरी ने बेरोज़गारी को परिभाषित किया है। तो इस तरह से हमने ये अध्ययन किया। आज का जो टॉपिक था बेरोज़गारी। थैंक यू।